जेल के अंदर ही उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन की, जेल के अंदर ही जनाब जजेस पे बैठते हैं, जेल के अंदर ही प्रोसिक्यूशन होती है, इल्ज़ाम लगता है, एंड में उसको फांसी की सज़ा होती है और जेल के अंदर ही सज़ा दे दी जाती है। किसी पाकिस्तान के सरकारी एहलकार को, किसी इंटरनेशनल मुबस्सर को, किसी न्यूट्रल बंदे को रसाई नहीं दी गई और उसको फांसी दे के इल्ज़ाम थोप दिया गया कि जनाब ये हैंडलर था जनाब पाकिस्तान की तरफ से, ये ड्रामा किया। फिर उसके बाद एक चेन है जनाब आपके वाक़यात की, उसमें समझौता एक्सप्रेस है, गोधरा स्टेशन के धमाके हैं, मक्का मस्जिद के धमाके हैं, मालेगांव के धमाके हैं, गुजरात का जाली एनकाउंटर है इशरत जहां का, जिसको लश्कर तैयबा की जनाब एक हैंडलर करार देकर उन्होंने एक मिनट मैं डिटेल रख दूँ, मैं इन्होंने क्वेश्चन पूछे, मैं उसका जवाब दे दूँ, उस पर भी आता हूँ मैं। फिर उसके बाद आपका बम्बई धमाके हुए, वो भी इनका अपना ही है कि इन्होंने पोटा प्रिवेंशन ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट जो है वो मंजूर करवाना था, उसके लिए इन्होंने वो रचाया। फिर उसके बाद ओडी का आया, फिर पठानकोट का वाक़या आया, अब आ गया पुलवामा। पुलवामा का बुनियादी जो ड्रॉप सीन है वो ये है कि इस साल इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया के अंदर। मोदी की जो पार्टी बीजेपी है वो अपना अहमियत और अपनी हैसियत खो बैठी है। अब वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से दोबारा रिवाइवल लें अपने पॉलिटिक्स के अंदर और अगला इलेक्शन जीतने के लिए। तो वो नेगेटिव सेंटीमेंट्स जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होते हैं इंडियन आवाम के, उनको उजागर करने के लिए उन्होंने ये एक इवेंट जो है वो ड्रामेटाइज़ किया है और इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लगाया है। इमरान खान साहब ने बड़े डिसेंट तरीके से, बड़े हम्बल तरीके से, बड़े पोलाइट तरीके से, बड़े ही जिसे कहते हैं कि एहतराम के साथ मोदी सरकार को ये मैसेज दिया है कि आप कोई प्रूफ है आपके पास कोई सॉलिड, आप हमें पेश करें, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कोई भी अगर इन्वॉल्व हुआ कोई पाकिस्तानी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तो उसके ख़िलाफ़ हम एक्शन लेंगे। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि इसको बुनियाद बना के आप किसी किस्म की कोई जारहियत करेंगे पाकिस्तान के ऊपर, तो फिर हम सोचेंगे नहीं। ये एक मुहिब्ब वतन, दिलेर, जुर्रतमंद पाकिस्तानी लीडर होने का सबूत देते हुए इमरान खान साहब ने उनको मैसेज दिया है। फिर हम सोचेंगे नहीं, फिर हम वो जवाब देंगे और वो जवाब ऐसा होगा कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की आइंदा आने वाली नस्लें याद करेंगी। और तीसरी चीज़ ये है कि हम अमन के ख़्वाह हैं, लेकिन ये अहले तासुब याद रखें, हम अमन के ख़्वाह हैं लेकिन ये अहले दुश्मन याद रखें, ये पाक वतन है, जान अपनी और जान तो सबको। ये बताइएगा कि आज सुलानी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उस पर आपका क्या मौक़िफ़? स्पीकर्स की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया है और हमारे स्पीकर्स पर भी कुछ इल्ज़ाम आते हैं। आमदन से ज़्यादा शासजात का इल्ज़ाम पे गिरफ्तार हुए। देखें, बात ये है कि मैंने जब असम्बली स्टार्ट हुई थी तो आपको याद होगा शुरू में मैंने आपको एक डायलॉग जो है ना 2-3 दफ़ा कहा था कि एहतसाब का कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। इससे कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि इस वक्त की ज़रूरत है कि पाकिस्तान को 70 सालों में और फिर उसके बाद पिछले 40 साल की जो स्पेशली क्लास है पॉलिटिशियंस की, और ख़ुसूसन पिछले 10 सालों में मज़ाक़े जमहूरियत और कंडोलीज़ा रेसी के तहत इस पाकिस्तान के ख़जाने को इस अंदाज से लूटा गया है कि सोचते देखते हुए शर्म आती है लोगों ने जिस अंदाज से हमारे इस मुल्क को लूटा है। तो उसके लिए अब नैब एक कोशिश कर रही है, उसकी बहुत सी उसकी बीच में ड्रॉबैक्स भी हैं, उसकी प्रोसिक्यूशन के अंदर भी बहुत सी ड्रॉबैक्स हैं, एप्रीहेंशंस हैं, हर एक को हक हासिल है कि उसके हवाले से अगर उसको कोई रिजर्वेशन हो, लेकिन ओवरऑल वो कोशिश कर रही है कि करप्शन और बदयांती को जना कर्टेल करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, एरिडिकेट करने के लिए जो किरदार अदा करे। तो उस कंटेक्स्ट में अगर वो पकड़े गए हैं तो कोई इतने बड़ी अचंभे की बात नहीं। साहब एक छोटा फरमाइएगा, इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में वो पुलिस रिफॉर्म्स करना चाह रहे थे कि पुलिस में रिफॉर्म्स की जाए ताकि जो एक तासुर आपकी गवर्नमेंट ने दिया है कि ये पंजाब ख़ास तौर पर पुलिस स्टेट बन चुका है, उस सिलसिले में कमेटी भी बनाई गई, उस सिलसिले में सबकी उस कमेटी का अभी तक क्या उसका कोई रिजल्ट निकला है, उसकी क्या पेशरफ्त है उस बारे में, और क्या आप इस बारे से आगे क्या देखें? इसमें आप राजा बिशारत साहब से ये क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आपको एग्जैक्ट, करेक्ट और एप्रोप्रिएट और ऑप्टिमल आपको जवाब देंगे कि इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन और पोजीशन क्या है।
लेकिन यह है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस के निज़ाम को जो है वो बेहतर किया जाए। चौहान साहब ये बताइए कि नैब पहले गिरफ्तारी करता है, नैब पहले गिरफ्तारी करता है, बाद में जो है सबूत देता है। नवाज शरीफ की सेहत आप पूछ रहे हैं सर जी, सेहत सर नैब जो सर पूछें सर नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से बता दीजिएगा कि नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से कल भी रिपोर्ट नहीं दी जा रही और मुतमईन नहीं किया जा रहा है उनकी सेहत के हवाले से। देखें, नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से लोगों को मेरे फिक्रे तक याद हो गए हैं। सारी पिक्चर आपके सामने है। खलीफे की खताई खाएंगे। अब सारे माशाल्लाह लाहौरी हैं, मैं तो पिंडी से आया हूँ। मुझे इतना मेरे दोस्तों ने पिंडी लाहौर वालों ने बताया कि खलीफे की खताई जो है ना इंतहाई सकील और सॉलिड होती है। बादाम, देसी घी, पिस्ते और पता नहीं क्या क्या उसमें आइटम्स होती हैं कि जो 25-26 साल का जवान आदमी लियाकत अंसारी साहब की तरह का वो भी अगर खा लेगा तो उसको दिल की जो है वो बीमारी या उसकी शरेयाने या वेंस जो है ना कोई डिस्टर्ब होंगी। मैं ज़ाती तौर पे ऑन ओथ कह रहा हूँ, मेरा एक अजीज़ है, वो अभी ये पिछली जो जेल काटी इन्होंने गर्मियों में, आज से कुछ 6-7-8 माह पहले, वो नवाज शरीफ साहब को मिलने गए। नवाज शरीफ साहब पसीने से शराबूर आए हैं तो खताई खा रहे थे। साथ ही उससे पूछते हैं कि यार तू भी खाएगा? तो नाल ही नीचे से जनाब वो एक डब्बा सा था, उसमें से खलीफे की खताई निकाली और हमारे उस अजीज़ को भी पेश की, जनाब तू भी खा। अब बताएं, जो हार्ट का पेशेंट होगा वो खलीफे की खताइयाँ खाएगा? मुझे आप एक चीज़ बताएं। अब मसला ये है, नवाज शरीफ साहब के हवाले से हमारी बड़ी कैटेगोरिकली क्लियर पॉलिसी है। हम उनकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक हर किस्म का इलाज करवाएंगे। वो जो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। सबसे पहले एक बोर्ड बना, उसका रिज़ल्ट आया, इन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं मानते। फिर दूसरा बोर्ड बनाया, उसने एक रिज़ल्ट पेश किया, जिस रिज़ल्ट को मैंने आपके सामने लहरा के जो है वो सारे उसके 11 ऑप्शंस आपके सामने रखे कि 9 ऑप्शंस नॉर्मल से स्टार्ट हुए, एक ऑप्शन जो है वो आधा उन्होंने कहा कि थोड़ा सा प्रॉब्लम, और एक ऑप्शन कहा जी कि उनका दिल का नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा बड़ा है। और वो किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट से आप पूछ लेंगे, पैथोलॉजिस्ट से पूछ लेंगे, वो यही कहता है कि वो 60 साल की उम्र के बाद तकरीबन हर बंदे का यही आलम होता है, जो ब्लड प्रेशर या शुगर का हल्का सा मरीज भी हो। एक बात कंप्लीट कर। फिर तीसरा बोर्ड हुआ, चौथा बोर्ड हुआ, 5वां बोर्ड हो रहा है, उसके भी रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसके दरमियान क्या हुआ? जेल भेजा इन्होंने, पूरे 10 से 15 दिन वावेला मचाया आले शरीफ ने कि जनाब जेल से अस्पताल भेजा जाए। अस्पताल लेकर आए, अस्पताल में जनाब सारे टेस्ट, वहाँ आके वावेला मचाना शुरू कर दिया, नहीं जी इनको जेल वापस भेजा जाए। फिर जनाब जेल वापस ले गए, जेल गए तो वहाँ फिर जाके उन्होंने वावेला मचाया, नहीं जी इनको अस्पताल भेजा जाए। फिर अस्पताल ले आए। अस्पताल जब लाए तो आपके टीवी चैनल के ज़रिए से, मैं तो नहीं उधर मौजूद था, आपके टीवी चैनल के ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा कि जना हॉस्पिटल का जो कार्डियक का जो डिपार्टमेंट था, वहाँ पे उस वार्ड में उनके लिए कमरा सेट किया गया। उनको वहाँ पे ले जाया गया, उन्होंने कहा नहीं जी ये मुझे पसंद नहीं है। वो सारों को साथ लेके जनाब एक दूसरे कमरे में, वो कहते ये भी पसंद नहीं, फिर तीसरे कमरे में ये भी पसंद नहीं, फिर गायनी के वार्ड में वो चले गए। वहाँ जाके इनको कहा कि ये मुझे जो है वो कमरा पसंद है, मुझे यहाँ रखा जाए। अब बताएं, इस पे मजाक जो है फैयाजुल हसन चौहान ने उड़ाया, पंजाब हुकूमत ने उड़ाया, कि किसने उड़ाया? ये आपके अपने एटीट्यूड हैं, ये आपके अपने रवैये हैं आले शरीफ के और नून लीग के कायदीन के और मोहतरम नवाज शरीफ साहब के, कि वो इस किस्म की हरकत और सकनात करते हैं जिसकी वजह से फिर मीडिया भी और पब्लिक भी उसके ऊपर तज़हीक का निशाना उन्हें बनाती है। पहले इनका रोना था मुझे क्यों निकाला, अब इनका रोना ये है मुझे क्यों संभाला। हम संभाल रहे हैं, ये कहते हैं जी मुझे क्यों संभाला। हम हर किस्म का संभाला देने को तैयार हैं, लेकिन इनकी किसी किस्म की तशफ़ी नहीं हो रही। और बात आखिरी वही है, तशफ़ी इनकी होगी 16, 16A, 17, 17A, वो जो फ्लैट्स हैं ना पनामा वाले 7 अरब की मालियत के, ये वहाँ जाना चाहते हैं। वहाँ जाके इनको इंशाल्लाह तशफ़ी भी होगी और इनकी सेहत भी बेहतर होगी। इंडिया में चौहान साहब मरीज की साइकोलॉजी होती है, वो ये होती है कि वो जहाँ से पहले इलाज कराता है वहीं से उसको आराम आता है। उनको हमेशा जो है वो इस वक्त इंडिया में है, उनको हमेशा जो है वो आदत थी बाहर इलाज कराने की। उनको आप पाकिस्तानी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं तो वो कैसे ठीक होंगे? आपके नज़दीक एक मिनट, बिलाल साहब ने क्वेश्चन पूछा कि
मरीज़ का जहाँ से इलाज स्टार्ट होता है उसको वहीं पे ले जाना चाहिए। तो जनाब, मैं पूरी पाकिस्तानी कौम 22 करोड़ आवाम से एक सवाल पूछूंगा कि फिर जेलों के अंदर जितने कैदी हैं जो बीमार हैं, उन सारों को क्या ये राइट हासिल है कि उनके जहाँ जहाँ से इलाज शुरू हुए थे वहाँ पे जो है ना उनके डॉक्टरों के पास उनको भेज दिया जाए? इस तरह नहीं होता। ये बताएंगे मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त इंडिया में आप क्या समझते हैं, वहाँ कश्मीर के मौके पे बात करेंगे? ये तो फिर उनका मामला है। ये बताइएगा कि जो आगा सिराज दुरानी वाली कार्रवाई है, क्या ये इंतकामी कार्रवाई है नैब की? और नैब आखिर सिंध और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के खिलाफ इतना एक्टिव है, केपी के में एक आध कोई केस बस बैलेंसिंग के लिए उठाया जाता है? ये मेरा ख्याल आप नैब के जो डीजी है ना वो आएंगे। आखिरी सवाल से फैजुल हसन चौहान मीडिया से बातचीत कर रहे थे। जब एहतसाब के हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि जब एहतसाब का कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा और इससे कोई नहीं बचेगा।